ओम शांति। 27/8/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। क्वेश्चन, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? आंसर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना ब्रह्मा बाबा, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना ये कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग होकर के बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे और बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी। किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसी को कह नहीं सकेंगे, खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरे को कहते हैं तो वह तो पंडित हो गया ना। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम सुन्न में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। ये कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती हैं। शास्त्रों में दिखाया गया है 7वीं भूमिका में चले जाते हैं। उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता। तुमको तो दुनिया का पता है ना, ये छी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। तो बाप बतलाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य कैसे कैसे पुनर्जन्म लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी खूबसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है ही हठ योग। आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत हो जाना आदि आदि। तुमको तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। शून्य में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं। धंधा आदि भी करना है, ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। शून्य में नहीं जाना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खुलकर ही करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो। बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योगियों की बातें हैं। रिद्धि सिद्धि करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। इसमें आंखें बंद करनी हैं, यह नहीं है। आंखें बंद करके बैठे भगवान को याद करने के लिए तो बाबा ने कहा आंखें बंद करनी नहीं है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वो सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। इससे क्या होता है, जितना समय वहाँ हैं तो बाबा ने कहा
विकर्म विनाश हो न सके। शिव बाबा को याद कर न सकें, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है, परंतु ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते हैं फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठ नहीं जाओ। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है, ये भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पीटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी, वह योग व पढ़ाई थोड़ी थी। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने के लायक बनी? जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। ये तो सिर्फ भक्ति है, ना याद है ना ज्ञान है। भक्ति मार्ग में ये सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को भी पाते नहीं। भले कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियाँ आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़ी जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ भी नहीं हुआ। हम किसको भी भेजते नहीं हैं। हाँ, बिठाकर कह देते बाबा हमको हमारी रस्सी खींचो, ये भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते हैं, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरवा मौत, मल्लू का शिकार आदि आदि। इतने ढेर मनुष्य हैं, वो सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांतिधाम में नहीं जाएंगे। इतने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते ही नहीं हैं, बाप बिगर राजयोग कौन सिखलावे। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं है। रिंचक भी दुख नहीं होता, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। ये तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं, तो समझा कैसे सकते हैं। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानी वास्तव में है ब्रह्म रहने का स्थान। जहाँ तुम आत्मा ही रहती हो, वह फिर कहते हैं हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वह कहते हैं भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तो बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला मैं ही हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तब ही पावन दुनिया में जाएंगे। ये तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। ये पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठे हैं। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना लड़ाई आदि की कोई बात है। उन्होंने तो पांडव कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया।
यहाँ तो वह बात नहीं। ये भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में यह होते नहीं, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है। वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा। तो बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, पराए रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कहे, राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम और कहाँ शिव बाबा? 4 राम कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट का वासी, एक राम सकल पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। वो कौन सा राम है? निराकार शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं माँ कम याद करूं, जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात ही नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह तो नास्तिक है। कितना आवाज़ करके गाते हैं, जितना झाड़ बड़ा होता है उनकी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठ कर के कहते थोड़ी हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है? आत्मा ही तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है। वह भी परम आत्मा, उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर नहीं है। तो बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देते? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अनेक चित्र हैं। तुम स्वर्गवासी से नरकवासी, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आई ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते, फिर जब ब्रिज बनती है तो वह बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर दिया है। अब तैयारी होती रहती है। तो मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार ही मिलते हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे। मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं। वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पवित्र पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है। हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। तो ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना
यह भी ऐसे है। सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई तो विनाश कैसे होगा। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो बाबा ने कहा विनाश भी कैसे हो सकता। बाप आते हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहाँ काल होता नहीं, तुम काल पर जीत पा लेते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल। वह कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुखों से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म हैं, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट करके ले गए। बाप कहते हैं तुम पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना भूलते क्यों हो। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। सेकंड पॉइंट, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार में घूमना है, इसलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, उससे कोई बाबा ने का फ़ायदा नहीं है। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। स्पष्टीकरण, योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल और औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। स्लोगन, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य सिंहासन मिलेगा। अव्यक्त इशारा है, सदा विजयी रहने के लिए साक्षी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। साक्षी बन इस देह से कर्म कराओ। यह साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति में ही विजयी होंगे।
ओम शांति।